आदाब, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश बिडूड़ी के जरिए काबिल एतराज अल्फाज के इस्तेमाल से मुतालिक अपोजिशन और हुक्मरान जमात के कई अरकान की शिकायत को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी और खला के शोबे में हिंदुस्तान की हुसूलियाबियों के मौजू पर लोकसभा में बहस के दौरान गुज़िश्ता 21 सितंबर को रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया था। रिहायशगाह की तज़ीन नौ मामले में सीबीआई की जांच को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि इस मर्तबा जांच में कुछ नहीं मिला तो क्या पीएम मोदी इस्तीफा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी घबराए हुए हैं। अब तक 50 से ज्यादा जांच हो चुकी हैं, 33 से ज्यादा केस किए, हर तरह की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस जांच का भी खैर मकदम है, कुछ मिलने वाला नहीं है। दिल्ली के सीएम ने मरकज पर इल्जाम लगाया कि वो काम के बजाय सिर्फ बयानबाजी पर तवज्जो देते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में अब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के योद्धा ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। खासकर उन सीटों पर योगी के वुज़रा को जिम्मेदारी मिली है जहां बीजेपी को कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। इसलिए योगी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। एमपी में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी के तमाम मंत्रियों को दी गई है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें सीएम योगी के साथ ही कमान यूपी के कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है। इन राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां होंगी। वहीं यूपी के बागी दिग्गज मंत्री और पदाधिकारी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की ड्यूटी इन दोनों राज्यों में लगाई गई है। दरअसल चुनावी प्रबंधन की कमान से लेकर और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। इनमें अगर हम बात करें तो कई योगी सरकार के मंत्री हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम मंत्रियों की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। दरअसल यूपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में यूपी मॉडल का संदेश देना चाहता है, जिसके लिए एमपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। चुनावी प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद रण में सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। पार्टी उनकी भूमिकाएं विभिन्न अवसर पर तय करती है। वर्तमान में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं को
जो मंत्री के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, सांसद के रूप में, पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, वह अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सभी राज्यों के चुनावों में करती रही है। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एमपी दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश एमपी और राजस्थान की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी रुकने पार्लियामेंट मनोज झा के बयान पर मचे सियासी घमासान के दरमियान पार्टी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने मनोज झा का दिफा करते हुए कहा कि मनोज झा दानिश्वर आदमी हैं और उन्होंने सही बात कही है। मनोज झा ने राजपूतों या किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। जो लोग मनोज झा के बयान की मुखालफत कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। मनोज झा ने ठाकुर पर कविता कही, जिसको लेकर आपके पार्टी के विधायक। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने से। आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का। चेतन आनंद ने भी विरोध जताया आपके पार्टी से, विधायक हम लोग का समाज का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है, सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे। उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर, मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा कदा चले आते हैं मेरे यहाँ और हम गए जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं उनको। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को जुमेरात को एक बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ ने उमेश पाल कत्ल केस के मफरूर मुलजिम सद्दाम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। उमेश पाल के कत्ल के बाद वो फरार हो गया था। सद्दाम पर 1 लाख रुपये इनाम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। एसटीएफ तभी से इसकी तलाश में मसरूफ थी। सद्दाम गिरफ्तारी से बचने के लिए मुसलसल अपने ठिकाने बदल रहा था। एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाल का जलवा कायम है। टीम इवेंट के बाद अनुष ने एक और तमगा जीता है। अनुष इनफरादी मुकाबले में तमगा जीतने में कामयाब रहे हैं। चीन के हांगझू में जारी 19वें एशियाई खेलों में हिंदुस्तान ने अब तक 24 तमगे जीते हैं। इसमें 6 तलाई, 8 चांदी और 10 कांसे के तमगे शामिल हैं। हिंदुस्तान ने अब तक रोइंग और शूटिंग के मुकाबलों में सबसे ज्यादा तमगे जीते हैं। किश्तवाड़ के छतरू रोड पर पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। मारुति 800 के ड्राइवर ने काबू खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ में दाखिल कराया गया है। आज जो है नेटपेट के करीब जो है एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो है 3 लोग जो हैं इंजोर हुए थे। 3 के 3 ही जो है हॉस्पिटल लाए गए। उसमें जो है हमने पाया कि एक जो है वो ब्रॉड डेड है और 2 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है, जिनको हेड इंजरीज थी। दोनों को जो है बेसिकली हमने यहाँ से जो है हायर इंस्टीट्यूशन प्लस किम्स जो है वो रेफर किया हुआ है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत केवीके गुरेज ने एक रोजा मेगा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद ज़राअत में हुनर और कारोबारी तरक्की के जरिए आमदनी और रोजगार पैदा करना है। इस मेगा इवेंट में 150 से ज्यादा किसानों बशमूल फार्म खवातीन, नौजवानों, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें एक बड़ा एक किसानी की दृष्टि से
और फार्मर के लिहाज से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई साहब की देन है यहाँ के किसानों के लिए। उसी जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कोई 29 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं फार्मिंग के रिलेटेड। एक्सटेंशन का जो नया प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसके लिए हर एक जमींदार को इसमें फ़ायदा हुआ है और हर एक को एविडेंस हुई है और इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा है। 26 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ और आज भी एक प्रोग्राम है। इसके बाद और प्रोग्राम इनके होने जा रहे हैं, जिसके लिए हर एक जमींदार को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और अवेयरनेस हुई। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दराज सब डिवीजन में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इमाम जामे मस्जिद गौसिया दराज अल्ताफ हुसैन ने लोगों को इस मुबारक महफिल में शरीक होने की दावत दी। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज शब मिलाद है, तो ये रात तो बड़ी अजीम रात है और मेरी पूरी कौम अज़मताइन तखरबू जब से गुजारिश है कि आज रात गौसिया जामिया मस्जिद में 9 बजे जो है वो जमात रखी गई है, जिसमें बच्चे नात ख़ानी भी करेंगे, उलमा खिताबात भी करेंगे। तो पूरी कौम से उम्मीद है अपनी ज़िंदगी में से आज एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में गौसिया जामिया मस्जिद में तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम में रूहानी प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर अपनी आखिरत को बेहतर बनाए। इसी रात में तो इनायत, बरकत, शिफाअत, हाजत के दरवाजे खोल दिया था अल्लाह ने, और वही रात हमारे दरमियान है। ये गोल्डन चांस है और नौजवानों से बिलखुसूस ये हमेशा आते हैं और गौसिया को भरकर ये जो है हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो आज फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ अपनी पूरी कौम से अज़मताइन तखरबू कि आज शब मिलादुन्नबी है, तो आज रात 9 बजे आप गौसिया जामिया मस्जिद पर आइए और बच्चों को इनामात से भी नवाजा जाएगा, अलग अलग किस्म के प्रोग्राम भी होंगे। तो पूरी कौम से ये मेरी गुजारिश है। रही कल की बात, कल बरोज़ जुमा भी है, तो कल के हमारे प्रोग्राम की इफ्तिताह बराबर 10 बजे से शुरू होगी। उधर सिंगलदान में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर नामवर असातिज़ा किराम और उलमाए किराम ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और लोगों को उस्वा हसना पर चलने की तलकीन की। आज पुरअमन तरीके से मरकजी जामा मस्जिद शरीफ संगलदान रेलवे स्टेशन का जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस जामा मस्जिद से जो भी चाहे माखकुंड हो या गमीरी हो या कला हो या जो है दलवा हो, अपना सरुंडा हो, ठठारका हो, ये तमाम जुलूस इसमें आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से अमन और शांति के साथ ये जुलूस निकाला गया। अब जो है ये इख्तिताम पजीर होने वाला है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। और आज उसी की खुशी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये दिन मनाया गया है और यौम विलादत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया गया है। और ये जश्न जो है पुरअमन तरीके से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब को ये पैगाम देता है कि अमन और चैन और भाईचारगी का आपस में जो है आपस में इत्तेहाद पैदा करें और इत्तिफाक पैदा करें और प्यार मोहब्बत से हुब्बुल वतनी आप अपने दिलों के अंदर पैदा करें, अपने देश से मोहब्बत करें। यही अमन और पैगाम दिया जा रहा है मरकजी जामा मस्जिद शरीफ संगलदान रेलवे स्टेशन चौक से। इंतजामात इंशाअल्लाह हमारे बहुत बड़े थे। ये इंतजामात सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, जो हमारी तरफ से पुलिस हमारी सपोर्ट कर, SHO साहब हो, चौकी अफसर संगलदान हो, SHO गूल हो, जितने भी वो हमारी इस जुलूस में शिरकत की और उन्होंने हमें पूरी सिक्योरिटी के साथ कामयाब किया। और रहा कहाँ से लोग आए, ठठारका, सरुंडा, गमीरी, मंगलवगी, माखुंड, सरुंडा से और कैंठा मोड़ से, जहाँ से भी जितने, और आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जितना जोश व खरोश पाया जा रहा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ मेरे नबी की अजमत है। आप जानते हैं कि अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ना लाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में हमारी बेटियों को जो विकार मिला है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से मिला है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था।
अगर आज बेटियां जिंदा है, अगर आज मुल्क में अमन और सुकून है, तहजीब है, ये सिर्फ और सिर्फ वसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुलगाम पुलिस ने चोरी की कई वारदातों में मुलविस गैर रियासती बाशिंदों समेत 7 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। चोरों के कब्जे से तकरीबन 10 से 12 लाख रुपये मालियत का सामान भी बरामद किया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर जीएम भट्ट की क़यादत में एसएचओ कुलगाम वसीम अहमद और उनकी टीम ने कई मकामात पर छापे मारे और माल मसरूका बरामद किया। वाज़ेह की कुलगाम में गुज़िश्ता कुछ दिनों से चोरियों की वारदात पेश आ रही थी। चोरी की वारदातों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आकर कार्रवाई अमल में लाई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। जिला इंतजामिया सांबा ने एक जामे इज़दाते तजावुजात ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इंडस्ट्रियल इस्टेट करंडी फेज 3 में गैर कानूनी तौर पर कब्जाशुदा आराजी को मौसर तरीके से बाजियाब करा लिया। इस कोशिश के नतीजे में करोड़ों रुपये मालियत की कीमती सनती आराजी को दोबारा हासिल करके इस्टेट से गैर मजाज तामीरात को कामयाबी से हटाया गया। ये कार्रवाई डीसी सांबा की हिदायत पर अमल में लाई गई। अभिषेक शर्मा और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट सांबा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम का बुनियादी मकसद जमीन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना और इसे मतलूबा मकसद के लिए बहाल करना है। ऑपरेशन के दौरान जमीन पर शिनाख्त की गई मुतादिद गैर मजाज इमारतों को मुनहदिम करने के लिए एक एंटी डेमोलेशन मुहिम भी चलाई गई, जिसमें इंडस्ट्रियल इस्टेट करंदी फेज 3 में J&K सिडको की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीरशुदा ढांचों को मिसमार किया गया। की लैंड है तो उस पर इन्होंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो काम चल रहा है इधर, तो इनका जूनटे जो है स्टाले वाला है, इन्होंने 70 लाख रुपए इधर लिमिट भी ली रखी है और इसका बिजली का कनेक्शन प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन अभी मसला ये बन गया कि ये स्टेट लैंड थी और शिडको को अवार्ड हो चुकी है, तो उसके सिलसिले में ये ड्राइव चला रहे हैं और हम इनसे टाइम मांग रहे हैं, तो अफसर टाइम भी बड़ा हिसाब से दे रहे हैं, तो वही थोड़ा हमें दिक्कत आ रही है। कल को हम पंच की आवाज़ नहीं सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे लोग? और हमारी बात अगर अफसरान नहीं मानेंगे तो हम किसको सुनाएंगे? मेरी बात सुनो, अभी हमने इनको बोला कि ये तोड़ना है तो तोड़ दो, लेकिन हमें सामान तो निकालने दो बाहर। इतना महंगा कास्टली मशीनें लगाई हुई हैं अंदर। ये लैंड एक्वायर्ड है ये सारी, तो हम डेवलप कर रहे हैं अब इसको फर्दर। तो ये इनको हमने कहा था खाली करने, नोटिस दिया था, तो इन्होंने ये कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट का स्टे वेकेट हो गया वो, अकॉर्डिंगली हम ये इसको खाली करवा रहे हैं ये फरमाइश। क्या आप इन लोगों को टाइम देंगे? मैंने इनको ऑलरेडी टाइम दिया है, ये 6 महीने से ये इनको नोटिस निकाला था इनको, तो इन्होंने खाली नहीं किया अभी तक। तो अभी भी हम इनको कह रहे हैं कि जल्दी से अपना ये फरमाइश खाली करें। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज के साथ बहैसियत पोर्टर काम करने वाले अफराद के साथ ईद मिलादुन्नबी की तकरीब मुनक्किद हुई। मजहबी हमआंगी और भाईचारे की शानदार मिसाल पेश करते हुए फौज ने इन पोर्टरों में मिठाइयां भी तकसीम की। इस तकरीब में 84 के करीब पोर्टर शरीक हुए। इन पोर्टरों की फौज की जानिब से ईद मिलाद के हवाले से तकरीब मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। जनरल साउथ वेस्ट स्टील कंपनी की जानिब से खनमोह श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कंपनी की तरफ से एक स्टॉक यार्ड का इफ्तिताह भी किया गया। कंपनी के सीनियर ओहदेदारों खासकर संजय गोयल और अश्विनी शर्मा ने भी शिरकत की। एक ओहदेदार का कहना है कि कंपनी मकामी लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो अब एक किलर कोड कंपनी भी कायम करेंगे जिसमें मकामी नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा। JSW कंपनी ने ये जो स्टॉक यार्ड खोला है ये पूरा इस क्षेत्र की उन्नति के लिए है और यहाँ पर जितने भी लोग काम करेंगे, जो भी यहाँ से माल जाएगा वो सब लोकल एरिया में जाएगा, उससे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत सारा माल प्रोफाइलिंग होगा, उसमें सब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काम करेंगे। उसके अलावा अभी आपको पता है कि हम यहाँ पर एक अपना कलर कोटिंग का प्लांट लगा रहे हैं, उसमें जितने भी लोग हैं वो सब लोकल लोग काम करेंगे, तो एक बहुत बड़ा रोज़गार, बहुत बड़ी यहाँ पर उन्नति होगी। और जो एक कलर कोटेड जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जिसकी यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है, वो सब लोगों को टाइम पे मिलेगी और हमेशा बहुत अच्छा माल मिलेगा। तो पूरे एरिया में एक बहुत बड़ा उन्नति होगी और बहुत बड़ा यहाँ पर अच्छा एक रहेगा कि हर समय 24-12 महीने पूरा वो माल यहाँ पर मिलेगा।
3 अक्टूबर को जम्मू में अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग होगी। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पंचायत और लोकल बॉडीज के इंतखाबात भी फिलहाल नहीं कराने के मूड में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। 3 अक्टूबर को सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में, और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है, क्या सरकार ने फैसला ही लिया है। अब जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की, होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था। क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में, लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से, और जमीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले, और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए, और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाब्ता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां राजभवन के बगैर हर कोई इलेक्शन चाहता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो वादी में दहशतगर्दी के खात्मे के हामी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके वर्करों ने ही सबसे ज्यादा तादाद में अपनी जानें गंवाई हैं। इनसे कहते आ रहे हैं ना, ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसको टालने में शायद के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। हजारों की तादाद में हमारे वर्कर, चाहे वो छोटे से छोटा अदना कारकुन हो हमारा या हमारे मिनिस्टर, इन 30-35 साल में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं। तो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहा है। तो कहते हैं ना, अब करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री, इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफसपा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना, आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफसपा उठाइए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।